very good evening to one and all. So basically in the last lecture we have discussed already about the concept regarding the riveted joint. Okay, so in today's videos the concept is related to the gear terminology or gear theory, as gear is one of the most important topic in machine design. And before starting the chapter, or before starting the concept, or before starting the question that I posted already in the morning time, which is appeared in GATE 2020 of 2 marks. So before discussing that question, I have to give a brief introduction about the gear, the chapter gear, the formula that we are going to use in this chapter. So first of all, we have to learn something like what is addendum. Addendum value is 1m for full depth gear. What is addendum? You already know about addendum, dedendum from the theory of machine part 1, okay, which we are going to cover in next few days, okay, on this same YouTube channel. And all the information that I'm going to give you in future is all through the Telegram group. So the person who are watching me from this YouTube platform may join the Telegram group through the pinned comment or the description box. The name of my Telegram group is already given, okay. So the value of addendum is 1m. 1 stands for module, full depth, and 0.8 m for stubbed teeth, okay. Dedendum is 1.157 m, clearance is 0.157 m, face width is 10 m, circular pitch is pi m, diametrical pitch is 1 upon m. So our important relationship PC into PD is pi. Learn this, okay. Now another formula we have to learn is the module is given as d by z, where d is the diameter and z is the number of teeth. In this chapter we are going to denote number of teeth with the letter of capital Z, because capital T is used to denote torque, okay. तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टोटल थिकनेस ऑफ टीथ भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो थिकनेस ऑफ टीथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल थिकनेस ऑफ द टीथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला इज पाई एम बाई 2। टोटल thickness of teeth is given by pi m by 2, ओके। ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमको याद रखने हैं इस थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। और इस गैर चैप्टर का जो हमारा एम होता है वो मॉड्यूल को फाइंड आउट करना। मॉड्यूल, क्योंकि अगर मॉड्यूल निकल जाएगा तो सारी की सारी एडेंडम, डेडेंडम, क्लियरेंस, विड्थ, सर्कुलर पिच, डायमेट्रिकल पिच सारी की सारी कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि हमको एम की वैल्यू की जरूरत होती है। इट्स द एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू डिजाइन टू फाइंड आउट व्हाट इज द मॉड्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर गैर, क्योंकि मॉड्यूल एक गैर के लिए डिफाइन होता है जो कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। नाउ जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पहले भेज दिया है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। फोर्स गैर पर कैसे लगते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। फोर्स से हम टॉर्क तक, पावर लॉस तक कैसे पहुँचते हैं मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से अब थोड़ा देखिएगा, ठीक है। अब दिमाग खोल लीजिए। जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, लेट के वीडियो देख रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं, गा के देख रहे हैं, पी के देख रहे हैं, पीने का मतलब पानी से है मेरा, जैसे भी देख रहे हैं आप प्लीज़ सब कुछ छोड़ दीजिए और आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज यहाँ पे मेरे 2 गेयर लगे हुए हैं, ठीक है। आप इसको बस समझ लीजिए एक बार और बस उसके बाद फिर मज़े करिएगा। ये गेयर इस तरह घूमेगा और ये गेयर इस तरह घूमेगा। इस तरह घूमेगा तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स अंदर की तरफ आएगा। इसको लगाएगा अंदर की तरफ और ये इसको इस तरफ की तरफ लगाएगा। तो एक तो आपका Fn आएगा ऐसे, जो कि इसने लगाया होगा, और इसका Fn आएगा इस पे, नॉर्मल फोर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस Fn के होंगे 2 टुकड़े,
एक इसका ये जाएगा, एक इसका ये जाएगा, एक इसका ये जाएगा और एक इसका ये जाएगा। तो एफ एन का ये हो जाएगा आपका रेडियल, ये हो जाएगा टेंजेंशियल, ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल, ये जाएगा आपका रेडियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ये गैर का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि देखो ये गैर का रिप्रेजेंटेशन होता है और हम गैर का रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो पिच सर्कल से करते हैं, ठीक है। ये दो पिच सर्कल है, ये मेरा पिनियन है और ये मेरा गैर है, ठीक है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे इसमें कंसेप्ट काफ़ी डिस्कस करना है, ठीक है। ये मेरी कॉमन टेंजेंट है, ठीक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मेरी कॉमन टेंजेंट है। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। जब ये गैर, ये पिनियन जब ऐसे घूमेगा तो इस पे जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स है इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको ऐसे घुमाता हूँ, तो इस पे लगेगा ऐसा फोर्स जो कि एफ एन आएगा। और अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये इसके रिवर्स घूमेगा, तो इस पे आएगा फोर्स इस तरह एफ एन। देन इसके कंपोनेंट हो जाएंगे और देन इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट होने के बाद क्या आएगा, एफ एन, ये जाएगा आपका एफ टी, यहाँ पे आ जाएगा एफ टी, एफ एन का आ जाएगा एफ आर और इसका आ जाएगा एफ आर। तो ये हुआ इसके कंपोनेंट्स। तो गैर पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं? एक रेडियल फोर्स होता है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है। डन। ये जो आपको लाइन दिख रही है नॉर्मल फोर्स जिस पे लग रही है और एक कॉमन टेंजेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। डन, प्रेशर एंगल बोलते हैं। तो एफ टी डिफाइन क्या हो जाएगा आपका, एफ एन कॉस थीटा एंड एफ आर इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से एफ एन की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, तो क्या जाएगी अपनी एफ टी अपॉन कॉस फाइव, माई मिस्टेक, थीटा नहीं कॉस फाइव। सो जो एफ आर है वो आ जाए वो आ जाएगा आपका एफ टी अपॉन कॉस फाइव इंटू साइन फाइव। तो ये आ जाएगा आपका एफ टी टेन फाइव। डन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो फॉर्मूले आप याद रख लें, यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले जरूरत है हमको। एफ टी इज इक्वल टू एफ एन कॉस फाइव, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन साइन फाइव, माई मिस्टेक, एफ आर इज इक्वल टू ऑल्सो इट इज इक्वल टू एफ टी टेन फाइव। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको सामने अभी लिख दिए हैं, ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए, ये वाले हैं 1, 2 एंड 3। ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। जो गैर है, जो गैर घूमते हैं वो विदाउट रोलिंग घूमते हैं, इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, विदाउट नो स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर, another formula, it is very important. Power is 2 pi nt by 60, another very important formula. Also हमको क्वेश्चन में पावर गिवन होगा, पावर से हम निकालेंगे टॉर्क, और एफ टी जो है, एफ टी कभी कभी हमको टॉर्क ना देके हमको एफ टी पूछेगा, तो एफ टी निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, जो कि इसके बीच में टॉर्क और एफ टी के बीच में एक रिलेशन होता है, जो कि होता है आपका 2t बाई एम जेड। ओके, 2t बाई एम जेड, इसको भी आप लर्न करीजिए, लर्न। डन, ये आपका ख़त्म हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको सबसे पहले कुछ इक्वेशंस और बताते हैं, क्योंकि इस गैर के चैप्टर में हमने हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लुइस, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि देखो मानो क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया था, उन्होंने एज्यूम किया था कि गैर है, वो एज्यूम करते हैं कि कैंटिलीवर बीम है फिक्स्ड एट रूट पोर्शन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लुइस ने गैर को एज्यूम किया था। उन्होंने कहा था कि रूट पर ये फिक्स रहेगा, ठीक है। पैराबोलिक, इसकी जो पैराबोलिक है वो इसकी बनावट रहेगी पैराबोलिक, और इन्होंने जो रेडियल फोर्स है वो 0 माना हुआ था, ठीक है, 0 माना हुआ था। और इन्होंने जो लुइस गैर टू था वो पैराबोलिक था, जो कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेंथ बीम थी,
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ये इनके एजम्पशन से। इन रियल लाइफ ऐसा गैर टूथ नहीं होता, इन्होंने एज्यूम किया था। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, तो हम कभी कभी क्या होता है कि हम अगर साइंस को प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करेगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स को निगलेक्ट करके हम आइडियल केस पढ़ लेते हैं, और आइडियल केस पढ़ने के बाद हम उससे जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं एज सच रिक्वायरमेंट, तो उससे हम रियल लाइफ सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लुइस ने किया। लुइस ने पहले इसको बिल्कुल आइडियल केस माना, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा। उसके बाद इसमें इसने कुछ मॉडिफिकेशंस किए जिससे हमने गैर को या फिर पीएन को बचाना हमने बचा लिया। ठीक है, नाउ इक्वेशन आती है आपकी। देखो इसका डेरिवेशन के पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, डेरिवेशन पे अगर मैं गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसकी जो लुइस इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं लुइस इक्वेशन आती है आपकी एफ टी मैक्स इज इक्वल टू बी एम कैपिटल वाई सिग्मा बी परमिसिबल। जो कैपिटल वाई ये हमारा लुइस फैक्टर है। ठीक है, ये जो हमारा लुइस फैक्टर है, कैपिटल वाई की जो प्रैक्टिकलिटी वैल्यू होती है वो 0.2 से वेरी करता है, कैपिटल वाई 0.3 तक या फिर 0.4 तक मान लीजिए अपन। ठीक है, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन में 0.34 के आसपास देखी है। ठीक है, एक चींटी है जो परेशान कर रही है मुझे। ठीक है, नाउ ये तो आपका हो गया लुइस फैक्टर। इस लुइस फैक्टर का नाम, इसका जो लुइस फैक्टर है इसको हम ट्यूब ज्योमेट्री फैक्टर ही बोलते हैं, और इसको लुइस फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है हमको छोटा वाई देता है, छोटा वाई का होता है टूथ फॉर्म फैक्टर। ठीक है, टूथ फॉर्म फैक्टर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, और जो कैपिटल वाई है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू पाई, सॉरी कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0.154 माइनस 0.912 अपॉन जेड। Z इज द टीथ ऑफ आइदर पीनियन और आइदर गैर। आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल वाई, वो यहाँ पे उसके टीथ रखे जाएंगे, आइदर इट इज फॉर पीनियन आइदर इट इज फॉर गैर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो हमारी जो बेसिकली लास्ट में जो इक्वेशन आएगी सेफ कंडीशन की जो इक्वेशन आएगी, सेफ कंडीशन की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एफ टी इंटू सी वी इंटू एस लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी परमिसिबल बी वाई एम। आप इस इक्वेशन को बाय हार्ट याद कर लीजिए, इस इक्वेशन से ही हमारा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था टेलीग्राम में वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एफ टी मुझे पता है, सी वी जो है हमारा, सी वी हमारा होता है डायनेमिक फैक्टर। ओके, डायनेमिक फैक्टर, और ये होता है हमारा सर्विस फैक्टर। इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। अगर इन केस हमारी वैल्यू अगर सी बी और एस की वैल्यू अगर 1 से कम देता है तो हम इसको 1 अपॉन सी बी और 1 अपॉन एस रखेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू है सी बी इंटू एस जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा एफ टी में वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से ही होगा। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है सी वी हमको देता नहीं है, तो जो सी वी की वैल्यू है वो 3 अपॉन 3 प्लस वी होगी अगर वी की वैल्यू 10 से कम होगी, और सी वी की वैल्यू होगी 6 अपॉन 6 प्लस वी होगी अगर वी की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी लेकिन वी की वैल्यू 20 से कम होगी। 20 यानी कि मीटर पर सेकेंड, और जो वी है वो निकाला जाएगा आपका पाई डी एन बाई 60 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ये आपकी कंडीशन आ गई है। ठीक, ओके, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बाद मैं इस वीडियो को एंड भी करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अ स्टील स्पर पिनियन हैज़ अ मॉड्यूल ऑफ, क्वेश्चन पिनियन मॉड्यूल एम की वैल्यू कितनी है 1.25 mm, एंड पिनियन के टीथ कितने हैं 20, प्रेशर एंगल कितना है आपका 20 डिग्री। तो मैंने देखो सारे के सारे गिवन लिख लिए, मॉड्यूल, पिनियन के टीथ, फाई, एन पी, फेस विड्थ, लुइस फैक्टर, डायनामिक फैक्टर, सिग्मा बी परमिशन हमको अलाउड है, पावर निकालना है हमको। ठीक है, तो एज यू ऑल नो पावर का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन टी। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ आप अगर ऐसे करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। 2 पाई एन टी, मुझे एन पता है, मुझे टी नहीं पता है,
अब टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ लिखो, चुपचाप से लिखो। टी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एफ टी इंटू आर, यहाँ तक कोई दिक्कत, या फिर एफ टी इज इक्वल टू 2t बाई एम जेड, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अगर मुझे एफ टी मिल जाए तो मुझे टी मिल जाएगा, और टी मिल जाएगा तो मुझे पावर मिल जाएगा। इतना सिंपल सा था, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो एफ टी कैसा निकलेगा, ये वाली जो इक्वेशन मैं आपको दी याद करने की, ये वाली इक्वेशन है, एफ टी इंटू सी वी इंटू एस लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी परमिसिबल बी वाई एम। एफ टी निकालना है, डायनेमिक फैक्टर कितना है हमारा 1.26, सर्विस फैक्टर नहीं दिया तो आप उसको 1 लेके चलेंगे, लेस देन इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ओके, बी फेस विड्थ कितनी है आपकी 50 mm, और हमारा वाई लुइस फॉर्म कितना फैक्टर 0.322, और मॉडल कितना हमारा 1.25 mm, m से m गया और m से m गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बचेगा देखो न्यूटन, क्योंकि मुझे एफ टी निकालना है, तो यहाँ से एफ टी निकाल लेंगे अगर अपन, एफ टी इज इक्वल टू कितना आएगा 400 गुणा 50 गुणा 0.322 इंटू 1.25 ओवर 1.26। यहाँ से आप निकालिए आपका कितना एफ टी आ रहा है, यहाँ से आपका एफ टी निकल के आ रहा होगा 6388.88 न्यूटन। ओके, 6388.88 न्यूटन आपका क्या निकल के आ रहा होगा, एफ टी निकल होगा। और एफ टी को अगर मैं लिख दूँ इसी इक्वेशन से, मैं यूज कर लेता हूँ एफ टी इज इक्वल टू 2t बाई एम जेड। तो एफ टी इज 6388.88 न्यूटन, 2 इंटू टी ओवर मॉड्यूल कितना है अपना 1.25 mm, और z अपना कितना है 20। तो 6388.88 इंटू 1.25 अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। मीटर में चेंज करने के लिए मैंने किस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया। तो इससे जो मेरा टॉर्क है, इससे मेरा टॉर्क है वो आपका निकल के आ जाएगा, इससे टॉर्क निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है, जो क्या आएगा न्यूटन मीटर में। और इस न्यूटन मीटर को अगर आप इसमें रखेंगे तो आपका पावर आ जाएगा 10 किलो वॉल्ट के आसपास। ये तो हो गया नॉर्मल सॉल्यूशन। एक मैं आपको हटके बताता हूँ, क्या हटके बताता हूँ, एफ टी निकल आया अपना, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू अगर मैं कर दूँ एफ टी इंटू वी, कोई दिक्कत? और वी मैंने क्या बोला था पाई डी एन बाई 60। अब बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? डी पीनियन, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर डी पीनियन क्या होगा। देखो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा 10 किलोवाट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है अच्छे तरीके से। तो डीपी क्या होता है? देखो डीपी क्या होता है आपका, कुछ नहीं होता है। डीपी होता है आपका मॉड्यूल ऑफ पीनियन इनटू नंबर ऑफ टीथ। कौन सा? m इज इक्वल टू डी बाई जेड। तो यहाँ से d इज इक्वल टू m इंटू जेड, ये वाला। इसी चीज़ को उठा के मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और इसी से आपका फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आएगा 10 किलोवाट। ओके, सो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। बेसिकली बहुत अच्छा कंसेप्ट था और अच्छा क्वेश्चन था, और इसी के बेसिस पे, इसी कंसेप्ट के बेस पे कईयों बार, ढेरों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस कंसेप्ट को आप बाय हार्ट, बाय दिल से आप समझ लीजिए, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टेक अप दी थर्मोडायनामिक्स एज वेल एज थ्योरी ऑफ मशीन्स पार्ट 2, ठीक है। तो आप मेरे साथ अब बने रहिए, पेस बढ़ता जाएगा, बस अब मस्त तरीके से लगे रहो, ठीक है। तो इसी नोट पे अब मैं इस वीडियो को अच्छी तरीके से समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर, टाटा, बाय।